गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में मैं एसिड्स के जो बचे हुए केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एसिड के दो केमिकल प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन किया, जिसमें मैंने बताया था आपको रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल एंड रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल ऑक्साइड। आज के वीडियो में जो थर्ड रिएक्शन होगा केमिकल प्रॉपर्टीज का, वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। एसिड जब किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो उस मेटल का साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी एंड हाइड्रोजन वाटर का फॉर्मेशन होगा। यानी 3 प्रोडक्ट्स उसके बनेंगे, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये तीनों कंपोनेंट का फॉर्मेशन होता है व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ एसिड। अब मेटल बाइकार्बोनेट में भी अगर हम प्रोडक्ट के फॉर्म में देखें तो वहाँ पर भी मेटल साल्ट का फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनेगी एंड वाटर का ही फॉर्मेशन होगा। तो ये दोनों रिएक्शन चूँकि इसके प्रोडक्ट सिमिलर हैं, इसीलिए यहाँ पर दोनों रिएक्शन को हम साथ साथ कर रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पर लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि मेटल बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन जनरली अल्कली मेटल ही कर सकते हैं। अल्कली मेटल बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, जबकि जनरल मेटल अदर मेटल्स जो हैं अल्कली को छोड़ के वो मेटल बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन नहीं करते। तो यहाँ पर आप इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। व्हेन मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट reacts with acid, they form मेटल साल्ट। तो जिसका कार्बोनेट रहेगा उसी मेटल का मेटल साल्ट बनेगा। CO2 गैस, CO2 एंड वाटर। ये चीज़ आपको याद रखना है, चाहे वो कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो। तो मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट किसी के साथ भी अगर एसिड का रिएक्शन हम करते हैं तो उसमें यही तीनों प्रोडक्ट रिलीज होता है, जिसमें मेटल साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आता है। इसको हम एक रिएक्शन के थ्रू देख सकते हैं। जैसे आप किसी मेटल कार्बोनेट की बात करें, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ये मेटल कार्बोनेट है। इस मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन आप किसी भी एसिड के साथ करें, जैसे सपोज करें कि हम यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं H2SO4, तो इस रिएक्शन में भी अगर आप प्रोडक्ट देखें तो पहले मैंने कहा कि मेटल साल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें मेटल कौन है? कैल्शियम। और साल्ट में यहाँ पर कौन सा आयंस आएगा? तो SO4। तो CaSO4 जिसे आप कैल्शियम सल्फेट कहते हो, इसका फॉर्मेशन होगा। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी एंड प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से इस रिएक्शन में आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि मेटल साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम किसी बाइकार्बोनेट की बात करें, जैसे सपोज करें कि सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। इसे आप सोडियम बाइकार्बोनेट कहो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहो, दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन अगर आप किसी एसिड के साथ करते हो, जैसे सपोज करें कि मैं 2HCl लेता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
तो इसके साथ अगर आप इसका रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर मेटल साल्ट बनेगा। चूँकि ये सोडियम का है तो सोडियम मेटल आएगा और साल्ट के फॉर्म में यहाँ पर क्लोराइड आया, यानी 2NaCl का फॉर्मेशन होगा, यानी सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। साथ ही साथ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो आप गौर करें कि चाहे हम कार्बोनेट की बात करें या फिर बाइकार्बोनेट की बात करें, दोनों कंडीशन में प्रोडक्ट सेम है, यानी यहाँ पर साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी दोनों रिएक्शन में आप देख रहे हो कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन सेम है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे, आप नोट में लिख लें कि ओनली अल्कली मेटल कैन फॉर्म बाइकार्बोनेट्स। सिर्फ अल्कली मेटल ही बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, इसको छोड़ के जितने भी मेटल्स हैं वो बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो इसमें एक चीज़ यही इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे और ये रिएक्शन आपके लिए, चाहे ये किसी भी कार्बोनेट के साथ करें, ZnCO3 की बात करें, Na2CO3 की बात करें, CaCO3 की बात करें, कोई भी कार्बोनेट लेंगे तो रिएक्शन यही होगा। तो इस तरीके से आप रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट को एक ही साथ यहाँ पर कंपेरिजन करके पढ़ लिया, क्योंकि दोनों में प्रोडक्ट तो सेम ही है, साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ जो एक इम्पोर्टेंट ये बातें हैं कि यहाँ पर याद है ये रखना कि ओनली अल्कली मेटल कैन फॉर्म बाइकार्बोनेट, और रेस्ट जो मेटल है वो बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन नहीं करता है। इसके एक जनरल फार्मूला को आप याद रखेंगे। जनरल फार्मूला इसका क्या हो जाएगा? जनरल फार्मूला ऑफ दिस रिएक्शन इज मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, यानी इस दोनों के बीच का रिएक्शन अगर होता है तो ये जिसका कार्बोनेट रहेगा मेटल का, उसी मेटल का साल्ट बनेगा, यानी मेटल साल्ट प्लस CO2 गैस प्लस वाटर। ये इसका जनरल फार्मूला है और इस जनरल फार्मूला को आप याद रखेंगे। तो इस तरीके से आपके लिए ये जनरल फार्मूला शॉर्ट फॉर्म में याद रखना जरूरी है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, जिसमें एसिड एंड बेस का रिएक्शन हम लोग साथ साथ करके देखते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस। इस कंडीशन में क्या होता है, तो इस रिएक्शन को हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं। फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टीज में आप लिखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ बेस। बेस के साथ इसका रिएक्शन करने से क्या बनता है या फिर ये किस तरह का रिएक्शन देता है। तो आप लिखेंगे कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस, जब कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो ये सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। जनरल रिएक्शन अगर इसका हम देखें जनरल फार्मूला, तो इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा बेस प्लस एसिड, दोनों को आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर, इसका फॉर्मेशन होगा।
अब इस रिएक्शन में आप गौर करें कि बेस और एसिड का रिएक्शन करते हैं तो साल्ट एंड वाटर का आता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और नोट में लिखेंगे आप, यहाँ दिस रिएक्शन इज also known as neutralization reaction। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों कि एसिड और बेस व्हेन दे बोथ रिएक्ट विथ ईच अदर देन दे डिसओबे द कैरेक्टर्स ऑफ ईच, दोनों के कैरेक्टर को सप्रेस कर देता है। यानी वहाँ पर एसिड और बेस अपने दोनों को प्रॉपर्टीज को ख़त्म कर लेते हैं और एक नए सब्सटेंस यानी साल्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसमें ना तो एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है और ना ही बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। इसके लिए वैसे अलग कंडीशंस हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में एसिड और बेस का कंसंट्रेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उस कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली साल्ट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन फिर भी ये जो साल्ट बनेगा, इस साल्ट में या तो कम्प्लीटली ना तो एसिड और बेस दोनों के प्रॉपर्टीज इसमें ख़त्म हो जाएंगे, या तो फिर ये स्लाइटली एसिडिक हो सकता है या फिर स्लाइटली बेसिक हो सकता है। यानी इस रिएक्शन में ये निश्चित है कि दोनों एसिड और बेस दोनों अपने प्रॉपर्टीज को निश्चित रूप से कम करते हैं या फिर ख़त्म कर लेते हैं। साल्ट के फॉर्मेशन के बाद ऐसा हो जाता है, यानी उसमें ना तो एसिडिक प्रॉपर्टीज रहेगा और ना ही बेसिक प्रॉपर्टी। हम एक एग्जांपल से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कोई आप बेस लें, हम कोई बेस लेते हैं, जैसे सपोज करें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन आप सपोज करो कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराया, तो ये बेस और इसका रिएक्शन आपने किसी एसिड के साथ कराया है। तो जाहिर सी बात है कि व्हेन एवर एसिड और बेस रिएक्ट्स विथ ईच अदर दे फॉर्म साल्ट। तो साल्ट यहाँ पर मेटल साल्ट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो साल्ट इसका बनेगा NaCl सोडियम क्लोराइड, ये साल्ट है, एंड प्लस यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन होगा। आप गौर करें कि ये जो सोडियम साल्ट बना है सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल साल्ट, न्यूट्रल मीन्स यहाँ पर इस साल्ट में ना तो एसिडिक प्रॉपर्टीज है और ना ही बेसिक प्रॉपर्टीज है, क्योंकि इसका जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो देन आफ्टर इससे ना तो H+ आयन रिलीज होगा और ना ही हाइड्रोक्साइड आयन। और जब तक H+ आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज नहीं होगा तब तक इसे ना तो हम एसिड कह सकते हैं ना ही हम इसे बेस कह सकते हैं। इसीलिए ये न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन करता है। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब एक रिएक्शन और है, एक प्रॉपर्टीज हम लोग एसिड बेस का एसिड का और देख लेते हैं। तो रिएक्शन ऑफ एसिड विथ सल्फाइड एंड सल्फेट, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ सल्फाइड एंड सल्फेट, ये दोनों रिएक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस रिएक्शन को हमें ध्यान से देखने की ज़रूरत है और आप इसे क्लियरली अच्छे से समझने की कोशिश करें। When acid reacts with मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फाइड के साथ जब हम इसका रिएक्शन करेंगे
then they produce salt, water and sulfur dioxide गैस। ये याद रखना है कि जब हम मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो इस रिएक्शन में एसिड साल्ट का फॉर्मेशन करता है, वाटर का फॉर्मेशन करेगा और साथ ही साथ इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। मीन्स इसका जनरल फार्मूला अगर हम याद रखें तो इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा मेटल सल्फाइड प्लस एसिड, यानी इस दोनों के रिएक्शन से जो बनेगा हमारे पास वो बनेगा, जिस मेटल का सल्फाइड है उस मेटल का सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा एंड साथ ही साथ इसमें SO2 गैस यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारे लिए जनरल फार्मूला है, इस जनरल फार्मूला को याद रखना। अब हम एक एग्जाम्पल से इसे देख लेते हैं। जैसे कैल्शियम सल्फाइड, मेटल सल्फाइड, कैल्शियम मेटल है तो इसका सल्फाइड CaSO3 कैल्शियम सल्फाइड, और इस कैल्शियम सल्फाइड का रिएक्शन अगर आप किसी एसिड के साथ करते हैं, जैसे सपोज करो कि यहाँ पर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही लेते हैं तो 2HCl हो गया, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो मेटल साल्ट मीन्स CaCl2 मेटल साल्ट बना प्लस H2O वाटर का फॉर्मेशन हुआ एंड साथ ही साथ इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। सो आपने देखा कि व्हेन एवर मेटल सल्फाइड रिएक्ट्स विथ एसिड दे फॉर्म मेटल साल्ट, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये किसी भी मेटल के लिए हो सकता है। जैसे आप Na2SO3 सल्फाइड का फॉर्मूला होता है SO3, तो Na2SO3 प्लस यहाँ पर हम सल्फेट लेते हैं H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, तो ये मेटल सल्फाइड हुआ, सोडियम सल्फाइड प्लस H2SO4 जो एसिड है इसका रिएक्शन आप करते हैं तो यहाँ पर Na2SO4 का फॉर्मेशन होता है, यानी मेटल सल्फेट, सोडियम सल्फेट जो सॉल्ट है इसका फॉर्मेशन हुआ प्लस H2O यानी वाटर का फॉर्मेशन होता है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर भी देख रहे हैं इस रिएक्शन में कि मेटल साल्ट का फॉर्मेशन हुआ, वाटर का फॉर्मेशन हुआ एंड सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो गई। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि व्हेन एवर मेटल सल्फाइड रिएक्ट्स विद एसिड दे फॉर्म मेटल साल्ट, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये जनरल फार्मूला आपको याद रखना है। सेकेंड पार्ट में आपको देखना ये है इसका कि व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल सल्फेट। जब मेटल सल्फेट के साथ इसका रिएक्शन होगा तो फिर किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखें कि जनरली अगर हम मेटल सल्फेट में बात करें तो हाईली रिएक्टिव मेटल सल्फेट में कोई रिएक्शन नहीं होता क्योंकि वो न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन करता है। जैसे Na2SO4 का रिएक्शन अगर हम किसी एसिड के साथ करने की कोशिश करेंगे तो वो रिएक्शन होगा ही नहीं। रीज़न ये है कि जब हम स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन करते हैं तो उसके बाद जिस साल्ट का फॉर्मेशन होता है वो न्यूट्रल साल्ट होता है, और न्यूट्रल साल्ट फिर से किसी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम एसिडिक साल्ट या फिर बेसिक साल्ट, एसिडिक साल्ट का रिएक्शन अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करा लें या फिर बेसिक साल्ट का रिएक्शन अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ करें
तो फिर वैसे रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको कि एसिडिक साल्ट का रिएक्शन जब आप किसी एसिड के साथ करते हैं, जैसे यहाँ पर हम रिएक्शन करते हैं मेटल सल्फाइड का, तो मेटल सल्फाइड यहाँ पर मेटल सल्फेट नहीं है, मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फाइड, इसका रिएक्शन आपको करना है। तो इस रिएक्शन में आप देखेंगे तो इस रिएक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है जब हम मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन जब हम मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, सल्फाइड एंड सल्फाइड, सल्फाइड मतलब SO3 और सल्फाइड का मतलब होता है कि सिर्फ जब सल्फर जुड़ा रहता है तो उसको सल्फाइड, जैसे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। तो वैसे सल्फाइड का, मेटल सल्फाइड का रिएक्शन जब हम एसिड के साथ करेंगे तो वहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज होगा। तो इस रिएक्शन का यही इम्पोर्टेंट है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है और इसको हम फिर से अभी लिख के आपको बताते हैं। When acid reacts with metal sulfide, then they produce salt, produce salt and hydrogen sulfide, गैस, यानी इस रिएक्शन में हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन होगा, जबकि सल्फाइड के साथ आपने देखा था कि SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। तो इस रिएक्शन का जो जनरल फार्मूला है वो हमारे लिए ये होगा, मेटल सल्फाइड प्लस एसिड, then they form metal salt plus H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारे लिए जनरल फार्मूला हो गया इस रिएक्शन का, ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल में आप देखें तो कोई भी मेटल सल्फाइड ले, जैसे हम FeS की बात करते हैं, फेरस सल्फाइड, तो FeS का रिएक्शन अगर हम किसी एसिड के साथ करते हैं, जैसे हम H2SO4 के साथ करते हैं, तो यहाँ पर मेटल साल्ट यानी FeSO4 का फॉर्मेशन होगा एंड प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज होगी। उसी तरीके से अगर हम जिंक सल्फाइड का रिएक्शन किसी भी एसिड, सपोज करें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ही करते हैं, तो यहाँ पर ZnCl2 का फॉर्मेशन होगा प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज होगी। तो इस तरीके से इस रिएक्शन में आपने देखा कि जब सल्फाइड के साथ रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज होती है, जबकि सल्फाइड के साथ जो होता था उसमें SO2 गैस रिलीज होती थी। इस तरीके से हम लोगों ने एसिड के डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर लिया। अब आगे के क्लास में मैं बेस का एक्सप्लेनेशन दूंगा। आशा करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को देख के अच्छे से पढ़ के इसका नोट्स बनाएंगे। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप या फिर क्लासरूम में आके जुड़े। थैंक यू।